किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान शमसुल हक जी जो ग्राम बेलिया जनपद गोंडा के रहने वाले हैं। इनका चीनी मिल क्षेत्र कुंदरकी है और इनके द्वारा COL के 14,201, CO 15,023 और COS 13,235 गन्ने की प्रजाति की प्लांटिंग शरद काल में की गई थी, जिसकी बढ़वार आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो गई है। हम आज यहाँ पर सभी किसानों की जो बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में, यानी जो गन्ने की बधाई है उसके बारे में देना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारी गन्ने की नई प्रजातियाँ हैं जो 238 को रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन अगोले का वज़न भी ज़्यादा है, जिसके कारण इस गन्ने की गिरने की संभावना है। खास तौर से CO 15,023 की, चूँकि ये फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, गन्ने का उत्पादन दे सकती है। ऐसी प्रजातियां जैसे COL के 14,201 है, जिसकी ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती है और नीचे का गन्ना मोटा होता है, जो गन्ने की पोर है वो भी छोटी होती है। इनकी बढ़वार कम है और ऐसे गन्ने गिरते कम हैं। लेकिन किसान भाई, जो गन्ना बढ़ेगा तो गिरेगा, तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। उसकी देख रेख कैसे करें, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। गन्ने की जो मोटे तौर पे बुआई के सीज़न हैं, उसमें एक शरतकालीन गन्ना है और दूसरा स्प्रिंग प्लांटिंग, जिसमें लगभग 90 से 95% तक गन्ने की प्लांटिंग होती है। शरत काल का जो गन्ना है, अगर बेहतर तरीके से उसकी प्लांटिंग की गई है और देख रेख की गई है, तो इसकी जो बंधाई है जुलाई की लास्ट वीक में कर देनी चाहिए। और जो हमारा बसंत काल का गन्ना है, इसको किसान भाइयों मध्य अगस्त के बाद अगर बंधाई करें, तब तक आप बचा ले जाएं तो अच्छा रहेगा। ये आप CO 15,023 गन्ने की प्रजाति देख सकते हैं। पहली जो बंधाई है, इसको आप कमर की हाइट पर लगभग करें और जब गन्ने की बंधाई करें तो ध्यान रखें कि जो क्लम्प है एक उसी के गन्ने को टाइट बांधें। और टाइट कैसे बांधें? जो गन्ने की सूखी पत्तियां हैं उनसे बांधें या कांच से बांधें, रस्सी से न बांधें। कुछ किसान भाई हमारे प्लास्टिक की रस्सियों से बांध देते हैं, जिससे गन्ने में इंजरी आ जाती है। जब इंजरी आती है तो एक तो रेड राट या और भी जो फंगस जनित बीमारी हैं वो इन्फेक्ट कर सकते हैं गन्ने को, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो बंधाई करें, वो जो हमारा आर्म्स, अगर हम ये कंधे के बराबर कहते हैं, इसके बराबर हाइट पर आप गन्ने की बंधाई कर दें। जब भी गन्ने की बंधाई करें तो बिल्कुल टाइट गन्ने की बंधाई करें, ढीला गन्ने की बंधाई नहीं करनी है। अगर ढीली बंधाई आप गन्ने की करते हैं तो ऊपर से अगोला खुला रहता है, बाद में ये रस्सियाँ ढीली हो जाती हैं और इस तरीके से गन्ने आपस में उलझ जाते हैं। किसान भाइयों, गन्ने को बांधने पर ये ध्यान रखें कि जो छोटे छोटे गन्ने हैं, जो गन्ने नहीं बन सकते, टीलर्स हैं, उनको काट कर पहले ही निकाल दें। जो आपको लगता है कि इस तरह के गन्ने हैं जो आगे नहीं चल सकते हैं, इनको आप काट दें, बीच में आप इनको डाल सकते हैं। गन्ना बांधते समय जो तीसरी बंधाई उन्हीं गन्नों की जानी चाहिए जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। दो लाइनों को, जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है, दो लाइनों को आपस में मिला करके अल्टरनेट जो क्लम्प्स हैं उनकी आप बंधाई कर सकते हैं। और कुछ किसान भाई अल्टरनेट के साथ साथ में उसमें जो तीसरा क्लम्प है उसको भी जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि अगोलों का वज़न इतना ज़्यादा ना हो जाए कि जब बारिश हो और बारिश होने के बाद जो गन्ने की पत्तियां हैं और जो अगोले का वज़न है, इसकी वजह से गन्ना वहीं पर बैठ ना जाए, इसको आप ध्यान रखें। ये तभी संभव है जब एक क्लम्प को लेकर के ही आपने शुरुआत से गन्ने की बंधाई की हो। किसान भाइयों, गन्ने की बंधाई का जो एक अल्टरनेट रूप देखा जाता है कि गन्ने को आप झुका सकते हैं। जब बारिश हो रही हो तो लॉक्स, जो बांस के लॉक्स होते हैं, इनको लेकर के गन्ने को झुका सकते हैं। हमने अपने किसान मनोज सिंह का एक प्लाट था, उसको आपको दिखाया है। अगर हम दो लाइनों को झुका देते हैं फिर उनको बांधते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। अगर हम मिलाकर बांधते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मिलाकर बांध देते हैं तो कुछ दिन में ये गन्ने सीधे हो जाते हैं और अगोला आपस में फंस जाता है। अब गन्ने की बंधाई के फ़ायदे क्या हैं? गन्ने की बंधाई हम नॉर्थ इंडिया में, यानी जो हमारा उत्तर भारत है, इसमें करते हैं और साउथ इंडिया में नहीं करते हैं। कारण यह है कि जो नॉर्थ इंडिया की जो सॉइल है, ये इस तरीके की सॉइल है जिसमें बहुत जल्दी सिल्टेशन हो जाता है। जैसे ही बारिश होती है, सिल्ट बाहर निकलने लगती है, जड़ें छोड़ देती हैं और गन्ने की गिरने की संभावना रहती है। इसके विपरीत जो साउथ इंडिया में हैवी सॉइल है,
जब एक बार मिट्टी चढ़ा देते हैं तो मिट्टी हटती नहीं है, जिसके कारण गन्ना गिरता नहीं जल्दी। दूसरा ये है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश का सीज़न बहुत हैवी होता है, तो ऐसी दशा में भी गन्ना गिरने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, गन्ने की बंधाई के फ़ायदे क्या हैं? एक तो अगर गन्ने को हम ना बांधें तो 35 से 40% तक आपका गन्ने की उत्पादकता कम हो सकती है। अगर बहुत कम भी गन्ने में गिरावट हो तो तब भी 10 से 20% तक उत्पादकता आपकी कम हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि इतना ह्रास हो सकता है अगर हवाएं चलती हैं और गन्ना गिरता है। लेकिन गन्ने को बांधने से गन्ने की उत्पादकता बढ़ती है। इसको भी देखा जा सकता है कि जब हम गन्ने को बांध देते हैं तो जो हमारी सेट पत्तियों की गन्ने की अन्य पत्तियों पर पड़ती है, जिसके कारण जो एक्टिव फोटोसिंथेसिस होती है वह कम हो पाती है। जब गन्ने को हम तरतीब से यानी सिस्टमेटिकली और सिमेट्रिकली बांध देते हैं तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस, जो गन्ने की एक्टिव लीफ हैं, वो लगातार फोटोसिंथेसिस करती रहती हैं, जिसके कारण गन्ने की पैदावार, उसकी मोटाई और साथ में जो टिलर्स हमारे होते हैं वह आसानी से चल सकते हैं, जिसके कारण हमको अच्छी उपज मिल पाती है। गन्ने को बांधने का ये फ़ायदा है कि अगर गन्ना गिरता नहीं है तो इसकी हार्वेस्टिंग आसान होती है। तीसरा फ़ायदा है कि अगर गन्ना गिरता नहीं है तो इसकी पेड़ी भी अच्छी होती है। गन्ना बांधने में सावधानी क्या बरतनी है? एक मैंने आपको बताया कि जो पहली बंधाई करें वो 70-75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करें और दूसरी जो कंधे के बराबर आप करें। और तीसरा जो आपको ध्यान रखना है गन्ने की, जहाँ से सूखी पत्तियाँ स्टार्ट हों वहीं से बंधाई करें, हरी पत्तियों को न बांधें, ज़्यादा गन्ने को न बांधें, एक लंप को ही एक साथ बांधें। गन्ना जब बांधें टाइट बांधें, गन्ने की सूखी पत्तियों से गन्ने की बंधाई करें, रस्सी से इसकी बंधाई ना करें। किसान भाइयों, इसके बाद यूरिया खेत में बंधाई करने के बाद ना डालें, नहीं तो स्प्राउटिंग होने लगती है। और गन्ने की बंधाई के बाद गन्ने की पत्तियों को ना उतारें, जिससे रेन इंजरी हो सकती है, इंसेक्ट इंजरी हो सकती है और गन्ना हमारा ख़राब हो सकता है। इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैंने बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है, इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।